दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने सरदार पटेल के जीवन के ऊपर वीडियो का दूसरा भाग लेकर आ गया हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने बात की थी कि सरदार पटेल ने औरतों के विकास के लिए भी काफी काम किया और जातिवाद और शराबबंदी के खिलाफ भी लोगों का जमकर समर्थन किया। सरदार पटेल 1922, 1924 और 1927 में भी वर्तमान गुजरात राज्य के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद के नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए। सरदार पटेल ने अपने कार्यकाल के दौरान बिजली और पानी की आपूर्ति के साथ साथ राज्य को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें वो कामयाब रहे। सरदार पटेल ने स्कूलों में भी काफी सुधार किए और हिंदू और मुस्लिम की लड़ाइयों को भी सुलझाने की बहुत कोशिश की। 1928 के अप्रैल महीने में वर्तमान गुजरात राज्य के सूरत जिले के बारडोली में भारी अकाल छा गया और सरदार पटेल इस समय अहमदाबाद अपने नगर पालिका अध्यक्ष के कर्तव्यों के लिए वापस लौटे। अकाल धीरे धीरे गुजरात के ज्यादातर क्षेत्रों में फैल गया और सरदार पटेल ने प्रभावित क्षेत्रों के लिए शिविरों, स्वयंसेवकों और एक सूचना नेटवर्क तैयार किया। सरदार पटेल ने एक बार फिर से गुजरात के लोगों के साथ संघर्ष शुरू कर दिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने एक बार फिर से कई राजनेताओं के साथ साथ लोगों को भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। लेकिन गिरफ्तारी के बावजूद संघर्ष और तेजी से फैलने लगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज सरदार पटेल से संधि करने के लिए तैयार हो गए और सरदार पटेल से आगे लोगों का कर ना बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। कई गांव वालों की संपत्ति उन्हें देने के साथ साथ उनका काम भी उन्हें वापस दे दिया गया और कई गांव वालों की आमदनी भी बढ़ा दी। गुजरात में संघर्ष की जीत के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत हुई और वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना गया और सरदार पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने आर्थिक नीति और मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में वर्तमान गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक सत्याग्रह किया। ये यात्रा 5 अप्रैल 1930 तक चली और इस यात्रा के दौरान सरदार पटेल को अंग्रेजों ने गुजरात के राजगांव से गिरफ्तार कर लिया और महात्मा गांधी को भी कुछ दिनों के बाद नमक निकालने के बाद गिरफ्तार कर लिया। हालांकि दोनों की गिरफ्तारी के बावजूद नमक सत्याग्रह और तेजी से फैलने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों को दोनों को स्वतंत्र करना पड़ा और जेल से स्वतंत्र होने के बाद सरदार पटेल ने मुंबई में एक जुलूस का नेतृत्व फिर से किया, जिसके लिए अंग्रेजों ने एक बार फिर से सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन महात्मा गांधी और ब्रिटिश भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को ब्रिटेन की राजधानी लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ये संधि 24 घंटे तक चली और इसमें कुल 8 बैठकें हुई, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी और इरविन समझौते के आधार पर गांधी 90,000 राजनीतिक बंदियों को छुड़ाने में कामयाब रहे, जिनमें सरदार पटेल भी शामिल थे। सरदार पटेल 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और सरदार पटेल ने अपने अध्यक्ष के पद का इस्तेमाल अंग्रेजों द्वारा किसानों की छीनी गई भूमि को वापस करने के लिए किया। सरदार पटेल ने इस बात का भी पूरा ख्याल रखा कि आगे भी कोई किसानों की जमीन ना छीने। सरदार पटेल ने भारत में हिंदू और मुस्लिम की एकता बनाए रखने के लिए भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की मांग की और दास प्रथा के उन्मूलन की भी वकालत की। 1932 के जनवरी महीने में भारत में एक बार फिर से असहयोग आंदोलन शुरू हो गया और महात्मा गांधी के साथ सरदार पटेल को भी अंग्रेजों ने एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया और पुणे के इरवादा जेल में कैद कर दिया। इस बीच सरदार पटेल और महात्मा गांधी के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई और अक्टूबर 1933 में सरदार पटेल के भाई विठल भाई पटेल की मृत्यु हो गई। लेकिन सरदार पटेल को अंग्रेजों ने जुलाई 1934 में रिहा किया। सरदार पटेल ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा चुनावों और 1936 के प्रांतीय उम्मीदवारों के चुनावों में वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार पटेल 1936 में कांग्रेस की मीटिंग के दौरान समाजवाद को बढ़ावा देने के लिए जवाहरलाल नेहरू से भिड़ गए। सरदार पटेल 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के महात्मा गांधी के खिलाफ अहिंसक विचारों के कारण भी नेताजी से भिड़ गए, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सरदार पटेल और महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण भी 1940 में 9 महीने के लिए सरदार पटेल को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। 1942 में क्रिप्स मिशन का विद्रोह करने के कारण भी सरदार पटेल को अंग्रेजों ने एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया और कई राजनेताओं के साथ जेल में डाल दिया। सरदार पटेल ने सिंगापुर और बर्मा की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से आंदोलन शुरू करने के लिए उकसाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 9 अगस्त 1942 को सरदार पटेल को कांग्रेस के कई राजनेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और अहमदनगर किले में कैद कर दिया गया। सरदार पटेल अहमदनगर किले में 3 साल तक नजरबंद रहे। इस दौरान सरदार पटेल ने बहुत कुछ सीखा, जिसमें ब्रिज खेलना, कपड़ा काटना शामिल था। सरदार पटेल ने बहुत सी किताबें भी पढ़ी। अंग्रेजों और भारत की राजनीतिक पार्टियों के बीच भारत छोड़ो आंदोलन लड़ा गया। बहुत बड़ा आंदोलन था जो कि बहुत ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ और ये 1857 की क्रांति के बाद दूसरा था। हाँ दोस्तों, मेरा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के ऊपर वीडियो का दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा है बुरा, प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।